अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक बात नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, हमारी नमाज। वही नमाज जो दिन में 5 बार हमें हमारे रब से जोड़ती है, वही नमाज जो गुनाहों को धो देती है, वही नमाज जिसके बारे में कयामत के दिन सबसे पहले सवाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज को समझकर नहीं पढ़ते। जिस्म नमाज में खड़ा होता है मगर दिल दुनिया के कामों में लगा रहता है। जुबान से अल्लाहू अकबर कहा जाता है मगर दिमाग कारोबार, मोबाइल, रिश्तों और दुनियावी उलझनों में भटकता रहता है। जरा सोचिए, अगर किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने जाएं तो हमारा बैठना, बोलना, उठना सब बदल जाता है। हम अदब से बैठते हैं, नजरें झुकाकर बात करते हैं, पूरा ध्यान उसी तरफ रखते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो कभी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहते हैं, कभी कपड़े ठीक करते रहते हैं और कभी नमाज को ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। एक इंसान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने वुजू किया, सफ में खड़ा हुआ, तकबीर कही और नमाज शुरू कर दी। देखने वालों को लगा माशाअल्लाह कितना नमाजी इंसान है। लेकिन अगर उसके दिल के हाल को देखा जाता तो तस्वीर कुछ और थी। क़ियाम में खड़ा था मगर ध्यान घर के मसलों में था। रुकू में गया मगर जल्दी उठने की फिक्र थी। सजदे में गया मगर मोबाइल की घंटी याद आ रही थी। बीच बीच में हाथ दाढ़ी पर चला जाता, कभी कुर्ता ठीक करता, कभी पायजामा संभालता, कभी गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखता और नमाज पूरी करके समझता मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी है या नमाज को वैसे पढ़ना जरूरी है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले सफल हुए जो अपनी नमाज में खुशू और विनम्रता रखते हैं। यानी नमाज सिर्फ पढ़ लेना मकसद नहीं, दिल का झुकना, नजर का संभलना, जिस्म का सुकून और दिमाग का अल्लाह की तरफ होना, ये असल नमाज है। हम अक्सर छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वही गलतियां हमारी नमाज की रूह को कमजोर कर देती हैं। पहली गलती, नमाज में बेवजह हरकतें करना। बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरना, कपड़े ठीक करना, टोपी को बार बार छूना। सोचिए, अगर आप किसी अहम मीटिंग में बैठे हों और सामने वाला इंसान बार बार अपने कपड़े, बाल, चेहरा और जेब संभालता रहे तो क्या लगेगा? यही कि उसका ध्यान यहां नहीं है। नमाज में भी यही बात है। जब इंसान बार बार जिस्म को बेवजह हिलाता है तो ये उसके दिल की बिखरावट को दिखाता है। नमाज सुकून चाहती है, ठहराव चाहती है, अदब चाहती है। दूसरी गलती, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। आजकल बहुत से लोग रुकू ऐसे करते हैं कि कमर सीधी होने से पहले उठ जाते हैं। सजदा ऐसा करते हैं कि माथा टिकते ही उठ जाते हैं। कौमा और जलसा में ठहराव ही नहीं होता, जबकि नमाज में हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना जरूरी है। रुकू रुकू की तरह, सजदा सजदे की तरह, बैठना बैठने की तरह, न कि जल्दी जल्दी सिर्फ हरकतें पूरी कर देना। और एक गलती जो अक्सर मस्जिदों में देखने को मिलती है और शायद हम में से बहुत से लोग इसे गलती समझते भी नहीं। नमाज खत्म हुई नहीं, सलाम फेरा और बस फौरन उठ खड़े हुए। इतनी जल्दी जैसे कोई बहुत बड़ा काम निपटाकर भागना हो। न ये देखा कि आगे कोई नमाज पढ़ रहा है, न ये सोचा कि मेरे उठने से किसी नमाजी के आगे से गुजरने की नौबत आ सकती है, न ये ख्याल आया कि थोड़ी देर ठहर जाने से किसी दूसरे भाई को आसानी से निकलने का रास्ता मिल सकता है। जरा ठहर कर सोचिए, मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं, ये अदब सीखने की जगह भी है। अगर आपके आगे कोई भाई नमाज में खड़ा है तो बेवजह उसके सामने से निकलने की कोशिश न करें। जहां मुमकिन हो इंतजार करें, रास्ता बन जाए तो निकलें या ऐसा रास्ता लें जिससे किसी की नमाज में खलल ना पड़े। और अगर आप खुद खड़े होने लगे तो एक पल ठहर कर देख लें, क्या मेरे खड़े होने से किसी के निकलने का रास्ता बंद तो नहीं हो रहा? क्या मेरी जल्दी किसी दूसरे के लिए परेशानी तो नहीं बन रही? याद रखिए, दीन सिर्फ अपनी इबादत का नाम नहीं
दूसरे की इबादत का एहतराम करना भी दीन है। आज हम इतनी जल्दी में होते हैं कि बस नीयत बांधी और खड़े हो गए। पीछे कौन है, आगे कौन है, किसे रास्ता चाहिए, कौन निकलना चाहता है, कुछ नहीं देखते। इबादत में जल्दबाजी नहीं, समझदारी, नरमी और दूसरों का ख्याल होना चाहिए। जो इंसान मस्जिद में अपने भाई की सहूलत का ख्याल रखता है, वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि अखलाक भी दिखा रहा होता है। और एक अहम बात, लिबास। नमाज में कपड़े साफ हों, पाक हों और अदब वाले हों। ऐसा लिबास ना हो जो घमंड दिखाए, न ऐसा जो लापरवाही दिखाए। मोमिन का पहनावा सादगी, सफाई और तहजीब का आईना होना चाहिए। और जो कपड़ा टखनों से नीचे लटकता है, इस बारे में सख्त चेतावनियां आई हैं। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि अपने लिबास को सुन्नत और सादगी के करीब रखे, दिखावे से दूर रखे और अल्लाह की नाराजगी वाली बातों से बचे। और एक बहुत जरूरी बात, जिस पर आजकल बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आज कई लोग ऐसे कपड़े पहनकर नमाज में आ जाते हैं, खासकर छोटी टी शर्ट या टाइट कपड़े, कि जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं तो पीछे से कपड़ा ऊपर उठ जाता है और जिस्म का हिस्सा दिखाई देने लगता है। सोचिए, हम किसके सामने खड़े हैं? ये सिर्फ कपड़े पहन लेने का नाम नहीं, ये अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े होने का मामला है। नमाज में इंसान का लिबास ऐसा होना चाहिए जो पूरे सलीके से हो, जिसमें सतर ठीक तरह ढका रहे। रुकू और सजदे में भी जिस्म न खुले, न बहुत टाइट हो, न ऐसा कि बार बार संभालना पड़े। अगर टी शर्ट छोटी है तो उसके ऊपर लंबा कुर्ता पहन ले, या ऐसा कपड़ा पहने जो सजदे और रुकू में भी ठीक रहे। याद रखिए, मोमिन की पहचान सिर्फ उसकी नमाज से नहीं, उसके अदब और हया से भी होती है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारा पहनावा भी ये बताए कि हम अपने रब की इबादत पूरे एहतराम के साथ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हाथ हिल गया या नजर हट गई। सबसे बड़ी गलती ये है कि गलती पता चलने के बाद भी इंसान उसे सुधारना ना चाहे। सोचिए, दिन भर इंसान कितनी बातें सोचता है। रोजगार की चिंता, घर के मसले, बच्चों का भविष्य, कर्ज का बोझ, रिश्तों की उलझन। और फिर इन सब के बीच जब अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये सिर्फ मस्जिद में बुलाने की आवाज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदे को बुलावा है। जैसे कोई बहुत चाहने वाला आवाज दे, आओ कुछ देर मेरे पास बैठो, अपने दिल का बोझ हल्का करो। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इस बुलावे को भी आदत की तरह लेते हैं। वुजू किया, जानमाज बिछाई, नमाज पढ़ ली और उठ गए। न दिल बदला, न आंख नम हुई, न रूह को सुकून मिला। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ी गई मगर नमाज को जिया नहीं गया। एक बुजुर्ग कहा करते थे, जब नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसे खड़े हो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। जरा सोचिए, अगर सच में पता हो कि ये आखिरी नमाज है तो क्या हम उसी तरह जल्दी जल्दी पढ़ेंगे? क्या हम दाढ़ी पर हाथ फेरते रहेंगे? क्या हम कपड़ों से खेलेंगे? क्या हमारी नजरें इधर उधर भागेंगी? नहीं, उस वक्त दिल कांपेगा, आंख नम होगी, जुबान से निकला हर लफ्ज दिल से निकलेगा। यही एहसास नमाज की जान है। और एक गलती जो बहुत आम हो चुकी है, मोबाइल। नमाज शुरू करने से पहले मोबाइल साइलेंट नहीं किया। बीच नमाज में वाइब्रेशन महसूस हुई, दिल वहीं चला गया। किसका मैसेज होगा, किसका कॉल होगा? कुछ लोग तो नमाज के बाद पहली चीज सलाम फेरकर मोबाइल देखते हैं। जरा दिल से जवाब दीजिए, क्या हम अल्लाह से मिलने आए थे या बस कुछ मिनट दुनिया से दूर खड़े होकर भी दुनिया में ही उलझे रहे? जब नमाज के लिए खड़े हों तो दुनिया को पीछे छोड़ दीजिए, मोबाइल दूर रखिए, दिल से कहिए, या अल्लाह, अभी मैं सिर्फ तेरे लिए खड़ा हूं। और अब एक बात जो दिल में उतरनी चाहिए, नमाज बोझ नहीं, नेमत है। ये सिर्फ फर्ज नहीं, रहमत है। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, रब से मुलाकात है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वो जमीन पर सबसे नीचे होता है, लेकिन अपने रब के सबसे करीब होता है। यही वो जगह है जहां टूटा हुआ इंसान जुड़ता है, जहां रोता हुआ दिल संभलता है, जहां परेशान बंदे को रास्ता मिलता है, जहां गुनाहगार को माफी मिलती है। लेकिन सजदा भी कैसा? जल्दी से सिर रखा, उठ गए? नहीं, सजदा ऐसा हो कि दिल कहे, या रब, मैं थक गया हूं, मुझे संभाल ले।
या अल्लाह, मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ कर दे। या रहमान, मेरे घर में बरकत दे, मेरी औलाद की हिफाजत कर। जब सजदा दुआ बन जाए तो नमाज जिंदगी बदल देती है। और याद रखिए, नमाज सुधारनी है तो सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी सुधारना होगा। नजर संभालनी होगी, जुबान संभालनी होगी, कपड़े संभालने होंगे, आदतें बदलनी होंगी और सबसे बढ़कर नीयत साफ करनी होगी। क्योंकि अल्लाह सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ा, वो ये भी देखता है कि कैसे पढ़ा, किस दिल से पढ़ा, किस अदब से पढ़ा। कभी आपने गौर किया है, हम दुनिया के काम कितनी तैयारी से करते हैं। किसी शादी में जाना हो, कपड़े पहले तय होते हैं। किसी मीटिंग में जाना हो, बोलने का अंदाज पहले सोचते हैं। किसी बड़े इंसान से मिलना हो, अपने आप को संवारते हैं। लेकिन जब बात नमाज की आती है, जो सीधे अपने पैदा करने वाले रब के सामने खड़े होने का नाम है, तो हम कितनी तैयारी करते हैं। क्या हमने कभी वुजू इत्मीनान से किया? क्या हमने कभी नमाज से पहले 2 मिनट बैठकर दिल को दुनिया से अलग किया? क्या हमने कभी सोचा कि मैं किसके सामने खड़ा होने जा रहा हूं? अक्सर नहीं, और यहीं से कमी शुरू होती है। वुजू सिर्फ हाथ मुंह धोना नहीं है, यह जिस्म के साथ दिल को भी साफ करने की तैयारी है। जब चेहरा धो तो सोचो, या अल्लाह, मेरे चेहरे के गुनाह माफ कर दे। जब हाथ धो तो दिल में लाओ, या रब, इन हाथों से जो गलतियां हुई उन्हें माफ कर दे। जब सिर का मसह करो तो दुआ करो, या अल्लाह, मेरे ख्यालात को पाक कर दे। जब पांव धो तो कहो, या रब, मेरे कदमों को सीधी राह पर जमा दे। ऐसा वुजू इंसान को नमाज के लिए अंदर से तैयार करता है। फिर आता है लिबास का अदब, साफ सुथरा पहनावा, पाक कपड़े, सादगी और शर्म हया। नमाज में इंसान ऐसा लगे कि वो अपने रब के सामने अदब से खड़ा है, न दिखावा, न लापरवाही, न बेपरवाही। और एक बात, आज बहुत लोग फैशन में कपड़ों को लेकर लापरवाह हो गए हैं। मोमिन के लिए बेहतर यही है कि वो अपने पहनावे में तकब्बुर, दिखावा और दीन के खिलाफ जाने वाली बातों से बचे और सादगी व अदब को अपनाए। लिबास इंसान के दिल का भी पता देता है। फिर सफ में खड़े होने का वक्त आता है। सोचिए, अलग अलग घरों से आए लोग, किसी के पास दौलत ज्यादा, किसी के पास कम, कोई बड़ा अफसर, कोई मजदूर, कोई जवान, कोई बूढ़ा, लेकिन नमाज की सफ में सब बराबर। यही इस्लाम की खूबसूरती है। मगर यहां भी हम गलतियां कर बैठते हैं। कंधा सीधा नहीं, सफ टूटी हुई, बीच में गैप, दिल में जल्दी, चेहरे पर लापरवाही, जबकि सफ में खड़े होना भी इबादत के अदब का हिस्सा है। और फिर तकबीर होती है, अल्लाहु अकबर। इन 2 लफ्जों का मतलब सिर्फ जुबान से कहना नहीं, दिल से मानना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरी नौकरी से बड़ा, मेरी परेशानी से बड़ा, मेरे डर से बड़ा, मेरे नुकसान से बड़ा, मेरे हर मसले से बड़ा। जिस दिन दिल ने यह मान लिया, उस दिन नमाज बदल जाएगी, और नमाज बदली तो इंसान बदल जाएगा। फिर कुरान की तिलावत शुरू होती है। लेकिन यहां भी सोचिए, क्या हम समझकर पढ़ते हैं? क्या दिल महसूस करता है कि यह मेरे रब का कलाम है, या सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं? नमाज का मकसद जल्दी खत्म करना नहीं, नमाज का मकसद दिल को जगा देना है। और जब दिल जाग जाता है तो इंसान गुनाह से दूर होने लगता है, जुबान साफ होने लगती है, नजरें झुकने लगती हैं, दिल नर्म होने लगता है, माँ बाप के साथ बर्ताव बदलने लगता है, घर का माहौल बदलने लगता है। क्योंकि सच्ची नमाज सिर्फ मुसल्ले तक असर नहीं करती, पूरी जिंदगी बदल देती है। और एक बहुत जरूरी बात, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, अखलाक। सिर्फ नमाज सही होना ही काफी नहीं, इंसान का तरीका, उसकी जुबान, उसका बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। आज कई लोग दीन की बातें तो करते हैं, लेकिन लोगों को समझाने का तरीका इतना सख्त होता है कि सामने वाला टूट जाता है। किसी से नमाज में गलती हो गई, उसने कोई मसला सही तरीके से नहीं किया, या उसे कोई सुन्नत पता नहीं थी, तो कुछ लोग तुरंत सबके सामने डांटना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे सामने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार हो। और सच बताऊं, मैंने खुद ये चीज देखी है। एक बार मस्जिद में एक इंसान से नमाज में छोटी सी गलती हो गई। शायद उसे सही तरीका पता नहीं था,
लेकिन वहां मौजूद एक आदमी ने उसे इतने सख्त अंदाज में टोका, इतनी तेज आवाज में, कि वो इंसान सबके सामने शर्मिंदा हो गया। उसका चेहरा उतर गया, आंखें झुक गईं और वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को दीन की बात इस तरह सुनाई जाएगी कि उसका दिल ही टूट जाए, तो क्या वो दोबारा मस्जिद आने में आराम महसूस करेगा? शायद नहीं। याद रखिए, हर जानने वाला इंसान कभी ना कभी अनजान था। हर सीखने वाला इंसान कभी ना कभी नया था। अगर किसी को नमाज का सही तरीका नहीं पता, तो उसे प्यार से सिखाइए, नरमी से समझाइए, अकेले में बात कीजिए, उसकी इज्जत बचाइए। क्योंकि दीन सिर्फ सही मसला बताने का नाम नहीं, दूसरे के दिल को बचाने का नाम भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? अगर किसी से गलती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जलील नहीं करते थे, न सबके सामने शर्मिंदा करते थे, बल्कि इतनी नरमी से समझाते कि सामने वाला खुद बदल जाता। आज हमें भी यही सीखने की जरूरत है। किसी को मस्जिद से जोड़ना है या मस्जिद से दूर करना है, यह बहुत हद तक हमारे अखलाक पर निर्भर करता है। हो सकता है सामने वाला नमाज में कमजोर हो, लेकिन आपका अच्छा बर्ताव उसे पक्का नमाजी बना दे। और हो सकता है आपकी सख्त जुबान किसी का दिल मस्जिद से ही दूर कर दे। इसलिए अगर किसी भाई में गलती दिखे तो उसे नीचा मत दिखाइए, उसे उठाइए, उसे शर्मिंदा मत कीजिए, उसे सिखाइए। क्योंकि एक मोमिन वही है जिसकी जुबान और बर्ताव से दूसरे लोगों को सुकून मिले। और अब इस पूरी बात का सबसे अहम हिस्सा, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबको इस दुनिया से जाना होगा। न पैसा साथ जाएगा, न शोहरत, न दोस्त, न मोबाइल, न बिजनेस। कब्र में अगर कुछ साथ जाएगा तो वो होंगे हमारे आमाल, और उन आमाल में सबसे पहले सवाल होगा नमाज का। सोचिए, अगर उस दिन अल्लाह पूछे, मैंने तुम्हें दिन में 5 बार बुलाया था, तुम कितनी बार पूरे दिल से आए? क्या जवाब होगा हमारे पास? हम में से कितने लोग हैं जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि फर्ज पूरा हो जाए, लेकिन नमाज का हक अदा नहीं करते? नमाज सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं, ये अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। लेकिन अगर नमाज पढ़ने के बाद भी झूठ नहीं छूट रहा, गुस्सा नहीं बदल रहा, दिल सख्त है, जुबान कड़वी है, लोग हमारे बर्ताव से परेशान हैं, तो हमें अपनी नमाज को फिर से देखने की जरूरत है। क्योंकि असली नमाज इंसान को बदलती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कैसे पता चले कि मेरी नमाज कबूल हो रही है? उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाह से दूर कर रही है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। और सच यही है, जिस इंसान की नमाज सही हो जाए उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही होने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका दिल नर्म हो जाता है। और फिर एक दिन वही इंसान जो पहले सिर्फ जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता था, सजदे में रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने रब की पहचान होने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि मैं दुनिया में कितना अकेला था, लेकिन मेरा रब हमेशा मेरे साथ था। जब सबने छोड़ा वो तब भी सुन रहा था, जब दिल टूटा वो तब भी देख रहा था, जब आंखों से आंसू गिरे वो तब भी करीब था। और शायद इसीलिए सबसे खूबसूरत जगह सजदा है, क्योंकि वहां इंसान दुनिया से सबसे दूर और अल्लाह से सबसे करीब होता है। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल से एक वादा कीजिए, अब नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं है, नमाज को महसूस करना है। जल्दबाजी छोड़नी है, बेवजह हरकतें छोड़नी है, दूसरों को शर्मिंदा करना छोड़ना है, मस्जिद के अदब को अपनाना है, अपने अखलाक को बेहतर बनाना है। और जब अगली बार नमाज के लिए खड़े हों तो ऐसे खड़े होना जैसे शायद ये जिंदगी की आखिरी नमाज हो। क्या पता अगला सजदा हमारी जिंदगी का आखिरी सजदा हो। क्या पता अगली अजान हम सुन ही ना पाए। इसलिए जब भी अल्लाह बुलाए पूरे दिल से जाइए, क्योंकि जिस दिन इंसान की नमाज सही हो जाती है उस दिन से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अल्लाह हम सब की नमाजों को समझने,
انہیں خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے اور دل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔